रही है। बीजेपी कम्बल भी बांट रही है और जूते भी दे रहे हैं। मिले यहाँ पे लोगों को पैसे मिले 1100 रुपए सारे घर घर में उन्होंने दिए हैं, कंबल भी दिए हैं और जूते भी दिए हैं, शोले भी दिए हैं, बरोबर वो जा रहे हैं। चुनाव के वक्त तो ये बांटना गलत है ना? हाँ, ये गलत तो है। पब्लिक यही कह रही है कि हमें रोटी रोजगार चाहिए। इस दफा शीला जी ने जो काम करा तो संदीप दीक्षित नौकरियां खोलेंगी अगर कांग्रेस आई तो। हमारे बच्चों को रोटी रोजगार मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिए। हमारे मिले 1100 रुपए? नहीं, हमारे बच्चों को मिले। तो पैसों से कहीं मन तो नहीं बदल गया? नहीं, मन नहीं बदलेगा, अभी कोई डिसाइड नहीं है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? सुनील पहलवान। पहलवान जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का पहलवान कौन होने वाला है? दिल्ली का पहलवान देखो जी, हम तो सच बोलेंगे। हाँ, सच ही बोलना है, झूठ हमें बोलना नहीं है। हाँ। 15 साल शीला दीक्षित ने विकास करा है जी। वाल्मीकि समाज, मैं वाल्मीकि कमेटी से हूँ, वाल्मीकि बस्ती से प्रधान हूँ। शीला जी ने नौकरी दिलवाई एनडीएमसी में, 500 दिन वालों को रेगुलर कराया, मस्टोल खोले और जितनी भी बसें शीला जी लाई, फ्लाईओवर शीला जी लाई, झुग्गी झोंपड़ी में बैटरी रिक्शा मुख्यमंत्री शीला जी लाई। तो उन्होंने रोटी भी दी, रोजगार भी दिया। तो इस टाइम पब्लिक का रुझान कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है और बीजेपी भी ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि संदीप दीक्षित जीते। संदीप बीजेपी चाहती है? हाँ, बीजेपी चाहती है। ये क्यों कह रहे हैं? मैं क्यों चाहेगी? सुन लो, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। परवेश वर्मा कह रहे हैं, हाँ, परवेश वर्मा कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित जीते। संदीप दीक्षित कह रहे हैं परवेश वर्मा जीते। हम केजरीवाल की चुगलबंदी है दोनों की। हाँ, इस टाइम गठबंधन है केजरीवाल को हराने के लिए। केजरीवाल को हराने के लिए। अच्छा, बिल्कुल। आपको कैसे पता? मेरे रोज मैं मीडिया में रहता हूँ, मीडिया पूछती है डेली। अंदर खाने की बात बता, अंदर खाने की परजेंट रिपोर्ट दे रहा हूँ। जो बात केजरीवाल कह रहे हैं वही आप कह रहे हो। वो कह रहे हैं कि दोनों मिले हुए हैं। हाँ, मिले हुए हैं। केजरीवाल के समर्थक तो नहीं आप? नहीं, मैं केजरीवाल का नहीं हूँ। अच्छा। ना कांग्रेस का समर्थक हूँ, हाँ। ना मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं वोटर हूँ। अच्छा, तो क्या अभी तक किसका पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ पर सबसे ज्यादा? नई दिल्ली विधानसभा? नई दिल्ली विधानसभा में सबसे ज्यादा संदीप दीक्षित का लग रहा है। शीला लहर चल रही है। हाँ, बिल्कुल। शीला लहर जो 15 साल पहले शीला दीक्षित मुख्यमंत्री ने काम करे थे, पहले केजरीवाल लहर चली थी, अब के बाद केजरीवाल, अब शीला लहर चल रही है। दूसरा, बीजेपी का भी बहुत अच्छा जोर शोर, परवेश वर्मा जी का भी। केजरीवाल 3 बार से विधायक है यहाँ से, क्या लग रहा है जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। क्यों, क्या वजह है? विकास नहीं कराया होना क्षेत्र में? मैं कह रहा हूँ, बिजली उन्होंने दी, मीटर उन्होंने दी, बसों में टिकट उन्होंने दिया, कोई बात में झूठ, ये एक अच्छा काम था। लेकिन शराब में जो लाखों आदमी उन्होंने मारे, स्टूडेंटों को बिगाड़ा, उसी वजह से वो जेल गए। रेहड़ी पटरी का पैसा वाला मुद्दा है इस बार। शराब वाला है, संदीप दीक्षित बोल रहे हैं, जगह जगह बता रहे हैं। अच्छा, पंजाब की पुलिस ला रहे हैं दिल्ली में। पंजाब की पुलिस का क्या मतलब? हाँ। केजरीवाल सरकार से ये पूछा जाए कि आपको यहाँ से जिताया तो पंजाब की पुलिस लेके संदीप दीक्षित के वहाँ जा मिली है ना उनको वहाँ से। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी दी गई। दिल्ली पुलिस ने मना कर दी कि यहाँ पंजाब पुलिस नहीं घुसेगी मीडिया द्वारा। आप भी मीडिया से हैं, मैं बिल्कुल यही बताना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस ने पंजाब की जो सुरक्षा थी दिल्ली केजरीवाल के, वो हटवा दी है। हटवा दी है, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा काम करा है। इससे उन कह रहे हैं यहाँ पे केजरीवाल ने विकास नहीं कराया। मैंने बिल्कुल सही कहा, मीटर के बिल, पानी के बिल करे और बस का टिकट करा, लेकिन ये जो काम हुए हैं जो सच बोलूंगा। लेकिन भ्रष्टाचार जो दारू में पौवे पे पौवा देके, इस मुद्दे से नाराज है, बाकी सब काम ठीक है। बाकी रेहड़ी पटरी वाले का भी पैसा उन्होंने थोड़ा खाया। शराब वाले की वजह से ज्यादा नाराज, शराब से नाराज के स्टूडेंट। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम पे बीजेपी वालों ने झूठे आरोप लगाया, हम तो जमानत भी मिल गई सब। तो पकड़े कैसे गए? झूठे आरोप थे। दिल्ली सरकार, उनके ठेके उनके अंडर में है, बीजेपी के अंडर में नहीं है। ठेके जो दिल्ली सरकार के अंडर, मानते घोटाला हुआ है। घोटाला हुआ है, करोड़ों का हुआ। 20-20 लाख के उनके पर्दे हैं, घरों के 10-10 लाख के, कोठी बनाई हुई है। तो बंगले वाला मुद्दा भी आपके पास? हाँ, ये मुद्दा बिल्कुल। चुनाव में वोट इसी को ध्यान में रखकर करेंगे? बिल्कुल सोच समझ के। अब जनता समझदार है, जनता, ये सब जनता की सोच समझ के फैसला होगा जो भी होगा। आर पार की लड़ाई है। तो इस बार एक तरफा माहौल है, टक्कर है? देखो जी, केजरीवाल जी के खिलाफ हैं, कांग्रेस भी वोटर केजरीवाल के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कांग्रेस दिल्ली में, हाँ, चेंजिंग चाहते हैं, विकास चाहते हैं। इस दफा फाइट किस किस में है यहाँ पर? संदीप दीक्षित और परवेश वर्मा में। केजरीवाल कहीं नहीं है लड़ाई? कहीं नहीं है लड़ाई में।
फुल कॉन्फिडेंस में फुल कॉन्फिडेंस में बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं। केजरीवाल जी बाहर के, यहाँ का कोई आया भी केजरीवाल यहाँ चुनाव प्रचार वगैरह हाँ में चुनाव वाल्मीकि मंदिर में मत्था टेकने आ रहे हैं। बाहर के लोगों को भेज रहे हैं। हमारे जब मैं प्रचार करने आया था 2-3 दिन पहले, तो बीजेपी के गुंडे पहले से लाठी डंडे खड़े थे लेकर आम आदमी पार्टी ये सब बदनाम करा जा रहा बीजेपी को। ये बदनाम करा उनके अपने, वो तो अपने ऊपर जूता भी फेंकवा लेते हैं हाईलाइट होने के लिए। अच्छा। कुछ भी है, उनकी नौटंकी पहले से चलती आ रही है। हाँ उन्हीं के लोग होते हैं, वही जूता मार देते हैं। ये पहले से 10 साल पहले से वो रासलीला खेलते हैं। ये अब रासलीला नहीं चलेगी। बताइए, इस बार इतने सारे वादों की भरमार लगा दी सभी राजनीतिक पार्टियों ने। बीजेपी कह रही है हम 2500 रुपये देंगे महिलाओं को, कांग्रेस भी कह रही है 2500 रुपये देंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है 2100 रुपये देंगे, बीजेपी कह रही है हम 500 में सिलेंडर देंगे। किसके वादों पर भरोसा है इस बार आपको? देखो जी, पब्लिक ये कह रही है कि इस टाइम 15 साल शीला जी ने हमारे बच्चों को रोटी रोजगार चाहिए। बीजेपी कम्बल भी बांट रही है और जूते भी दे रहे हैं। मिले यहाँ पे लोगों को पैसे मिले 1100 रुपये सारे घर घर में उन्होंने दिए हैं। कम्बल भी दिए हैं और जूते भी दिए हैं, शोले भी दिए हैं। बरोबर वो जा रहे हैं। चुनाव के वक्त तो ये बांटना गलत है ना? हाँ ये गलत तो है। पब्लिक यही कह रही है कि हमें रोटी रोजगार चाहिए। इस दफा शीला जी ने जो काम करा तो संदीप दीक्षित नौकरियां खोलेंगी अगर कांग्रेस आई तो। हमारे बच्चों को रोटी रोजगार मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिए। हमारे मिले 1100 रुपये? नहीं, हमारे बच्चों को मिले। तो पैसों से कहीं मन तो नहीं बदल गया? नहीं, मन नहीं बदलेगा। अभी कोई डिसाइड नहीं है। अच्छा। इन्होंने ये भी कहा कि 5 साल हमारी गवर्नमेंट। आचार संहिता लगी हुई है, ये तो फिर कानून का उल्लंघन होना है ना। सीधा कैश बांटे जा रहे हैं, उल्लंघन हो रहा है। केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं। गवर्नमेंट इनकी है, बिल्कुल इनकी गवर्नमेंट ही है। ये प्रशासन को देखना चाहिए। प्रशासन क्यों नहीं एक्शन ले रहा अभी तक इस बात यही लगातार केजरीवाल भी कह रहे हैं कि एक्शन। पैसा भी बट रहा है। 1100 रुपये बट रहे हैं। आपके परिवार में मिला है? के आसपास मिला, सबको मिला। बाद में यहाँ नई दिल्ली में सबको बांटा घर घर में, जबकि चुनाव प्रचार में गलत मैसेज है। नहीं होता ऐसा। तो केजरीवाल के कंबल बांट सकते हैं, शॉल बांट सकते हैं, लेकिन पैसे भी 1100 रुपये दे सकते हैं। लेकिन इतना खर्चा मत करो ना। पूजा के लोटे भी बांट रहे हो, भंडारे भी कर रहे हो, तो इस बात पे थोड़ा। इसके वादों पर भरोसा लग रहा है अंकल? इतना कुछ बोल। मैं सच बोल रहा हूँ, इस टाइम कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। अच्छा, फिर से शीला जी और संदीप दीक्षित नौकरियां देंगे। मैं नहीं कह रहा, कहीं भी आप जाओगे ये बात। संदीप दीक्षित को इस बार जितवाने में शायद हम जितवाने में, हमारी उम्मीद, हमारी कामनाएं, शुभकामनाएं उनके साथ है।